अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात, आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल एसए साइंस एकेडमी में इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे नहुम जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी मजमून पर टेस्ट नंबर यानी जांच नंबर 2 जो अमली खाका 8 ta 14 पे निर्भर है, जिसके निशानात है, कुल नंबरात है 15 और वक्त हमें 30 मिनट में कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं ब्रिज कोर्स निसाब कबल अस तैयारी जांच नंबर 2 का सवाल या पेपर के आंसर और जवाब। पहला सवाल है, झैल के सवालात के जवाब लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या पूछा हुआ है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का क्या टॉपिक नंबर कितना है 8। इस आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जाहिर करने वाला खाका बनाइए। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑक्सीजन यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कैसी होगी 2,6। तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले के ऑर्बिट में 2 रहेंगे और दूसरे ऑर्बिट में 6 रहेंगे। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी हुई ऑक्सीजन की। ये हमारे पहले सवाल का जवाब था। अब दूसरा सवाल क्या है, दी गई तस्वीर में नजर आने वाले माहौली निजाम का नाम लिखिए। तो इसमें कौन सा निजाम है, घास के मैदानी इलाके का माहौली निजाम है, ये तस्वीर का माहौली निजाम का नाम है। फिर दूसरा क्या सवाल पूछा हुआ है कि इस माहौली निजाम के 2 इब्तिदाई सारिफिन के नाम लिखिए। तो इस माहौली निजाम के 2 इब्तिदाई सारिफिन गाय एक है और जिराफा है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 हल कर लिए हैं। फिर दूसरा सवाल नंबर है, एक जुमले में जवाब दीजिए। एक जुमले के जवाब है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जसामत के लिहाज से दिए गए जानवरों के नाम चढ़ती तरतीब में लिखिए। तो ये बैक्टीरिया पुपन वायरस का ये अपने को दिए हुए हैं नाम, इसको चढ़ती तरतीब में लिखना है। हमारा जवाब क्या आएगा, पहले वायरस आएगा, फिर बैक्टीरिया आएगा, फिर फफूंद, फिर काय। इस तरह से हमने चढ़ती तरतीब जसामत के लिहाज से लिख दिए हैं। ये इसका जवाब है। फिर दूसरा है, हम गिरफ्त बंदिश किस तरह बनती। तो इसका जवाब होगा कि 2 जौहरों के एक दूसरे से अपने गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने पर जो कीमियाई बंदिश तैयार होती है उसे हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। ये है हमारे हम गिरफ्त बंदिश किस तरह बनती है उसका जवाब। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, इख्तिबास पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। तो हमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो पैराग्राफ क्या है, राजू 6 साल का लड़का है, वो अपने खानदान के साथ एक देहात में रहता है। इसके वालिद एक कारखाने में काम करते हैं। 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से इन्हें क्या है, खांसी है और अब इनके थूक से खून भी जाहिर हो रहा है। तो इनका वजन भी घट चुका है। तो ये इख्तिबास है। और पहला क्या सवाल पूछा हुआ है, राजू के वालिद को कौन सा मर्ज मुब्तला है। तो हमारा क्या जवाब है, हमें मालूम है कि उन्हें 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से खांसी है। तो इसका मतलब क्या, और खून भी आ रहा है, तो क्या होगा, टीबी होगा। तो इसका जवाब होगा, राजू के वालिद का टीबी के मर्ज में मुब्तला है। फिर दूसरा क्या सवाल पूछा हुआ है, ऐसी हालत में राजू के वालिदैन की आप किस तरह मदद करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसी हालत में राजू के वालिदैन को हम जल्द से जल्द करीब के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराएंगे। तो ये इख्तिबास पढ़ के पूछे गए सवालों के जवाब थे जो हल कर दिए हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4, ग़िज़ाई जंजीर मुकम्मल कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, हमें घास और नाकतोड़ा दिया हुआ है। तो हमें मालूम है मेंढक और सांप। इस तरह से घास क्या खाता है, नाकतोड़ा घास को खाता है, नाकतोड़े को मेंढक खाता है और मेंढक को सांप खाते हैं। इस तरह से हम ग़िज़ाई जंजीर मुकम्मल कर दिए हैं। ये उसका जवाब है। फिर सवाल नंबर 5 क्या है, क्या होगा बताइए। हमें क्या पूछा गया हुआ है कि पीतल या तांबे के बर्तन में छाछ या दही रखने पर क्या होगा। तो हमें बताना है। तो हमें मालूम है दही या छाछ में मौजूद तेजाबियत पीतल या तांबे से अमल करके
کیا ہوتا ہے؟ زہریلا مادہ بنتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ پیتل یا تانبے کے برتن میں چھاچھ یا دہی رکھنے پر کیا ہوگا؟ دہی یا چھاچھ میں موجود تیزابیت پیتل یا تانبے سے عمل کر کے زہریلا مادہ بناتا ہے۔ تو یہ ہمارے سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ ہم نے سوال نمبر 5 دیکھ لیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 6۔ میگنیشیم کلورائڈ کا سالمی ضابطہ لکھ کے مراحل لکھیے۔ یہ 2 مارکس کے ہیں، تو ہمیں پہلے کیا ہے؟ میگنیشیم کلورائڈ لکھنا ہے۔ پھر ایک طرف یہ دو ہے اس میں، تو ایک طرف میگنیشیم لکھیں ایک طرف کلورین لکھیں گے۔ تو اس کو کیسے ریپرزینٹ کرتے؟ Mg سے، میگنیشیم کو Mg سے اور کلورین کو Cl سے۔ پھر Mg کی ویلنس یعنی گرفت کتنی ہے؟ +2 کی ہے۔ پھر Cl کی -1 کی۔ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ کراس ملٹیپلیکیشن ہوگی۔ تو کراس ملٹیپلیکیشن میں کیا ہوگا؟ Cl کو کتنے باؤنڈ ہوں گے؟ میگنیشیم +2۔ پھر کراس ملٹیپلیکیشن ہوگا تو کیا ہوگا؟ Cl کی کیا ہوگی؟ گرفت +2 ہوگی اور میگنیشیم کی گرفت 1 ہوگی۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ MgCl2 آئیں گا اپنا سالمی ضابطہ۔ تو میگنیشیم کلورائڈ کا سالمی ضابطہ کیسے لکھنا ہے؟ تو اس طرح سے لکھنا ہے، یعنی اپنا لاسٹ میں کیا ہوگا؟ Cl2 آئے گا۔ یہ ہو گیا سالمی ضابطہ لکھنے کے مراحل۔ اس طرح سے ہم نے سوال نمبر 6 کمپلیٹ کر دیے ہیں۔ تو پھر اب ہم سوال نمبر 7 دیکھیں گے۔ دیے گئے جانوروں کو ابتدائی حیوان اور پھپھون میں جماعت بندی کرنا ہے۔ تو کیا دیا ہوا ہے؟ پینیسیلیم، امیبا، پیرامیشیم، مشروم دیا ہوا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف ابتدائی حیوان لکھنا ہے، دوسری طرف پھپھون لکھنا ہے۔ پھر امیبا کیا ہو گیا؟ امیبا اور پیرامیشیم کیا ہو گیا؟ ابتدائی حیوان میں آئے گا، اور پینیسیلیم مشروم پھپھون میں آئے گا۔ اس طرح سے ہم ان کی جماعت بندی کرنی ہے۔ یہ اس کا جواب ہے سوال نمبر 7 کا۔ تو اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 8۔ دی گئی تصویر میں واقع ہونے والا حادثے کا ماحول پر ہونے والا اثر لکھیے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ دی گئی تصویر میں جنگل کی آگ کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے حیاتی ماحول کو شدید نقصان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہوا کی آلودگی ہوتی ہے اور زمین اور پانی کی بھی آلودگی ہوتی ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 8 کا جواب۔ یہاں پہ ہمارا ٹیسٹ نمبر 2 ختم ہوتا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اگر کوئی کوریز ہو تو کمنٹ کریں، ہمیں اور اپریشیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آل دا بیسٹ فار یور ایگزام۔ بی سیف۔ السلام علیکم۔